नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। दोस्तों, विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि वह हमेशा सही होता है। उसकी वास्तविक शक्ति इस बात में निहित है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और नए प्रमाणों के आधार पर स्वयं को निरंतर संशोधित करता रहता है। लेकिन जब किसी समाज में प्रमाणों का स्थान विचारधारा, राजनीति या अंधविश्वास ले लेते हैं, तब विज्ञान धीरे धीरे छद्म विज्ञान यानी स्यूडो साइंस में बदल जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि शब्द विज्ञान केवल गलत सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था, कृषि, शिक्षा और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। और इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सोवियत संघ के वैज्ञानिक ट्रोफिम लाइसेंको का है। 1930 से 1940 के दशक में लाइसेंको ने अनुवांशिक यानी जेनेटिक्स तथा ग्रेगर मेडल के करीब वंशगति सिद्धांत को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। उनका दावा था कि जीवन काल में अर्जित किए गए गुण सीधे अगली पीढ़ी को स्थानांतरित हो सकते हैं। यह विचार स्थापित वैज्ञानिक प्रमाणों के बिल्कुल विपरीत था, लेकिन उस समय की साम्यवादी विचारधारा से मेल खाने के कारण इसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो गया। लाइसेंको ने केवल एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उसी के आधार पर पूरे कृषि तंत्र को बदलने का प्रयास किया। उनका दावा था कि यदि बीजों को बहुत पास पास बोया जाए तो पौधे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, बल्कि सामूहिक रूप से बेहतर विकास करेंगे। वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी। फसल उत्पादन लगातार गिरने लगा, कृषि उत्पादकता घट गई और अनेक क्षेत्रों में गंभीर खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। इसके बावजूद विफलताओं को स्वीकार करने के बजाय आंकड़ों में हेरफेर किया गया और सच्चाई सामने लाने वाले वैज्ञानिकों की आवाज दबा दी गई। सबसे गंभीर बात यह थी कि वैज्ञानिक बहस को राजनीतिक अपराध बना दिया गया। जो वैज्ञानिक अनुवांशिकी का समर्थन करते थे, उनके शोध पत्रों को दबा दिया गया। अनेक शोधकर्ताओं से अनुसंधान के संसाधन और वित्तीय सहायता छीन ली गई। कई लोगों को जेल भेजा गया, निर्वासित किया गया और कुछ को मृत्युदंड तक दे दिया गया। जब वैज्ञानिक संस्थानों से प्रश्न पूछने और आलोचना करने की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, तब अनुसंधान रुक जाता है और नवाचार भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लाइसेंकोवाद का प्रभाव केवल सोवियत संघ तक सीमित नहीं रहा। माओ त्से के नेतृत्व वाले चीन ने भी इसी प्रकार की सोच को अपनाया। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान विश्वविद्यालय बंद करा दिए गए, प्रयोगशालाओं को नष्ट कर दिया गया और अनेक पाठ्य पुस्तकों तक को जला दिया गया। शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों को प्रतिविप्लवी घोषित कर सार्वजनिक रूप से अपमानित और दंडित किया गया। वैज्ञानिक उत्कृष्टता के स्थान पर वैचारिक निष्ठा को महत्व मिलने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन को लगभग 2 दशकों तक वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। बाद में देंग शियाओपिंग के सुधारों के बाद वहां वैज्ञानिक संस्थानों का पुनर्निर्माण संभव हो चुका। इतिहास में नाजी जर्मनी भी इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। एडोल्फ हिटलर के शासनकाल में तथाकथित आर्य विज्ञान को बढ़ावा दिया गया और अनेक यहूदी वैज्ञानिकों को विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों के कार्यों को अस्वीकार कर दिया गया, जबकि नस्लीय सिद्धांतों और यूजोनिक्स जैसे शूडो साइंस विचारों को सरकारी संरक्षण मिला। परिणाम स्वरूप जर्मनी ने अपनी विश्वस्तरीय वैज्ञानिक प्रतिभा का बड़ा हिस्सा खो दिया। यही वैज्ञानिक बाद में अमेरिका और ब्रिटेन जाकर आधुनिक विज्ञान तथा अनेक रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने लगे। स्यूडो साइंस की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं है कि वह असामान्य दावे करता है। उसकी वास्तविक पहचान यह है कि वह प्रमाणों को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वैज्ञानिक पद्धति कहती है कि प्रत्येक परिकल्पना को प्रयोगों और आंकड़ों के आधार पर परखना जाना चाहिए। यदि प्रमाण किसी सिद्धांत को गलत सिद्ध कर दे तो यह सिद्धांत में परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसके विपरीत स्यूडो साइंस पहले निष्कर्ष तय करता है और फिर उसके समर्थन में चुनिंदा प्रमाण खोजता है, जबकि उसके विरुद्ध उपलब्ध प्रमाणों की अनदेखी कर दी जाती है। और इसी कारण विज्ञान और स्यूडो साइंस के बीच का अंतर केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि सोच का है। विज्ञान संदेह और प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करता है, जबकि स्यूडो साइंस पूर्ण निश्चितता का दावा करता है। विज्ञान आलोचना का स्वागत करता है, जबकि स्यूडो साइंस प्रश्न उठाने वाले को विरोधी मानता है। विज्ञान पारदर्शिता पर आधारित होता है, जबकि स्यूडो साइंस सत्ता, प्रचार और पूर्वाग्रह पर निर्भर करता है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, जलवायु विज्ञान और जोनिमिक्स के युग में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। यदि नीतिगत निर्णय प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्यों के स्थान पर
विचारधारा या भ्रामक सूचनाओं के आधार पर लिए जाएंगे, तो उसका प्रभाव केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं होगा। कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और किसी भी देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जो है, उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। किसी राष्ट्र की नवाचार क्षमता तभी मजबूत होती है जब उसके वैज्ञानिक बिना किसी राजनीतिक या वैचारिक दबाव के स्वतंत्र रूप से अनुसंधान कर सकें। इसलिए किसी भी विकसित समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसके प्राकृतिक संसाधन या सैन्य सामर्थ्य नहीं, बल्कि उसके वैज्ञानिक संस्थान होते हैं। विश्वविद्यालय, अनुसंधान प्रयोगशालाएं और स्वतंत्र शैक्षणिक संस्थान ही नए विचारों और नई खोजों को जन्म देते हैं। जब इन संस्थानों की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को कमजोर किया जाता है, तब उसका प्रभाव पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। स्यूडो साइंस केवल गलत विज्ञान नहीं, बल्कि वह प्रमाणों के विरुद्ध खड़ी एक सोच है। इतिहास बार बार यह सिद्ध करता है कि जो समाज विज्ञान से ऊपर विचारधारा को स्थान देते हैं, वे नवाचार, समृद्धि और मानवीय प्रकृति की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। इसके विपरीत जो राष्ट्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खुली बहस और प्रमाण आधारित निर्णय प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, वही दीर्घकाल में विश्व का नेतृत्व करने में सफल होते हैं। धन्यवाद।